ईरान पर इसराइल के हमले के बाद सोशल मीडिया पर यह खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि पाकिस्तान ने अपनी जौहरी तनसीबात की हिफाजत के लिए नस्ब किया गया दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक कर दिया है। इन खबरों में कितनी सदाकत है और क्या इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा, इस बारे में मियाँ ताहिर साहब से बात करते हैं। मियाँ साहब, ये सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इसमें कितनी सदाकत है और क्या इसराइल अगला हदफ पाकिस्तान को तो नहीं बनाने जा रहा? देखें, जो सोशल मीडिया पे खदशात का इजहार किया जा रहा है वो भी ठीक है और फैक्चुअली भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान अलर्ट है। पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिया है और ईरान की तरफ से जो हमारी सरहद है उस तरफ उस एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया है। और फिर यही नहीं है बल्कि अपना पूरा जो मिसाइल सिस्टम है उसको भी अलर्ट किया है। उसकी वजह है, इसकी बैकग्राउंड है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि आपने देखा कि ये जो अभी हमारी भारत से जो जंग हुई है तो इसमें इजराइल के ड्रोन आए पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल, और उसमें कोई शक नहीं है। मतलब वो ड्रोन हमने दिखाए, पूरी दुनिया को ऑफिशियली दिखाए, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी जो अस्करी क़यादत है उन्होंने दिखाए कि ये इजराइल के आए हैं। अच्छा, फिर ये भी हमने ये कहा था उस वक्त कि इजराइल के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो उनकी मुसैड के जो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके जो लोग हैं वो इंडिया में आगे बैठे रहे। जी बिल्कुल, ये खबरें ज़ेर गर्दिश नहीं, बड़े ना सिर्फ ज़ेर गर्दिश नहीं, इसकी कंफर्मेशन थी। उन्होंने इंडियंस को आके मदद दी पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ वो चाहते थे कि भारत जो है वो जीते और पाकिस्तान अंडरमाइन हो। और उसकी वजह क्या है, इसकी भी एक बैकग्राउंड है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि इंडिया जो इजराइल है उसको जिस तरह से ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम से मसला है, हमारे प्रोग्राम से उसको बहुत पुराना मसला है। बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1985 की बात है। 1985 में इजराइल के तैयारे आए, उन्होंने आके इंडिया के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और वहां से उन्होंने एक अटैक करना था पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम जो आपको पता है कि पिंडी के पास। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें प्लान क्या था, उस वक्त ना पाकिस्तान के पास F-16 थे, हमारे पास गुड इंटरसेप्टर नहीं थे, हम उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते थे, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, हमारा प्रोग्राम अभी चल रहा था, अभी इब्तदाई मराहल में हमने बॉम्ब नहीं बनाया था। तो वो चाह रहे थे कि उसको वहीं पे दफन कर दिया जाए जिस तरह वो अब ईरान के साथ बिल्कुल सेम इन्होंने ये प्लान किया। और मैं उस प्लान की डिटेल आपको बताऊं तो वो ये है कि इनका प्लान ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर जब दाखिल होंगे तो हम एक ऐसी फॉर्मेशन बनाएंगे इंडियन और इजरायली जहाज कि जो उनका रडार है उसको ये समझ आएगी कि शायद ये कोई बड़ा मुसाफिर जहाज आ रहा है, उसे पता ही ना चले। तो जब हम अंदर जाएं तो फिर हम बिखरेंगे अपनी अपनी पोजीशन पे और उसको बॉम्ब करेंगे और बॉम्ब करके हम श्रीनगर की तरफ से वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान को टाइमली इसका पता चल गया और इंटेलिजेंस को, और उन्होंने फिर क्या प्लान किया, ये एक कहानी है। फिर पाकिस्तान ने ये प्लान किया कि उन्होंने कहा कि हम 3 फॉर्मेशन बना रहे हैं। इन्होंने 3 फॉर्मेशन बनाई। एक फॉर्मेशन की जिम्मेदारी थी एयरफोर्स की कि वो ये जो अगर आए तो इनको काउंटर करना है। दूसरा जो भाभा है इसका इंडिया का जो जहां पे इन्होंने अपना उस वक्त बनाया हुआ था एटॉमिक प्रोग्राम का, वहां पे हमला करेगा। और तीसरा फॉर्मेशन जो है वो इजराइल जाएगी। अब आप सोचें, इसमें लोग सवाल करेंगे इजराइल पाकिस्तान कैसे जा सकता है। यस, उस वक्त तो एयर फ्यूलिंग भी नहीं थी कि आप जहाज को रास्ते में फ्यूल दे लेते। तो तय ये पाया कि जहाज जो है वो एक दफा फुल फ्यूल के साथ जाएंगे और ये सुसाइडल मिशन था। अच्छा, वो वापस नहीं आएंगे। और उसमें आप समझें कि एयरफोर्स के तमाम पायलट्स तैयार थे कि मैं जाने को तैयार हूं, मैं जाने को तैयार हूं। और जब ये प्लान बना कि हम जाएंगे और हमला करेंगे और वापस जाहिर नहीं आया जाएगा हमसे, हमारे पास इतना फ्यूल नहीं होगा, तो ये सुसाइडल अटैक होगा, तो लेकिन उसको तबाह करके आएंगे। इसकी इतला जब उसको मिली फिर अमेरिकी इंटेलिजेंस के जरिए इजराइल को और इंडिया को, तो इन्होंने फिर ये वापस लिया। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये इनका बड़ा पुराना डिजाइन है, बड़ा पुराना मंसूबा है। ये बिल्कुल वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है क्योंकि उसके पास जो मिसाइल है वो 3000 किलोमीटर रेंज के सही इजराइल के पास, और वो खेल ही अपने मिसाइल
और उसके साथ रहा है F-35 के साथ खेल रहा है, एयरफोर्स के साथ खेल रहा है, तो वो ये हरकत सोच सकता है। लेकिन उसे अब जो भारत के साथ जो हुआ है उसके बाद शायद मतलब उसके तकलीफ बहुत है, भारत के साथ जो हमने किया है उसको बहुत सब कुछ है, लेकिन उसके बैक एंड पे एक खौफ भी है। बिल्कुल खौफ भी है, कि अगर हमने पंगा लिया तो अगर ये उस वक्त ये तैयारी कर सकते हैं सुसाइडल की, तो अब तो इनके पास भाई J-35 भी है, J-10 भी है, JF-17 भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-19 है उसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। बिल्कुल, ये मैं दावे से कह रहा हूं, ये थॉड, ये आयरन डोम, ये बिल्कुल उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। और ये बिल्कुल कोई हमारी जो फिजा है, हमारी जो एयर है, स्पेस है, उसकी कोई खिलाफवर्जी नहीं कर सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। जी बिल्कुल, मियाँ ताहिर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि इसराइल को हमेशा से तकलीफ रही है पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से, और वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, तो इसराइल ऐसा कुछ करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। अदील अहमद और मियाँ ताहिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।